नमस्कारम। हर हर महादेव। कर्क राशि वालों या आने वाले 3 साल 2026 से और 2028 तक का जो समय है वह आपके जीवन को बदल कर रख देगा। आपके जीवन को इतना यह प्रभावित करेगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पूरी तरह यह आपके जीवन को बदल देगा। इसीलिए यह आने वाले 3 साल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आपके करियर के लिए, आपके नौकरी के लिए, आपके धन के लिए, आपकी मानसिक स्थिति के लिए, आपके शारीरिक स्थिति के लिए, आपके वैवाहिक जीवन के लिए, हर प्रकार से जो विद्यार्थी इत्यादि हैं उनके लिए भी यह 3 साल बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। वीडियो के माध्यम से सारा विश्लेषण करेंगे कि किस प्रकार से यह आपके लिए लाभकारी रहेंगे और वीडियो के अंत में एक उपाय भी बताएंगे जिसको करने से कि जो जीवन में छोटी मोटी समस्याएं थी वह दूर हो जाएंगी। कर्क राशि वाले जितने भी जातक हैं, महिला, पुरुष, बच्चे, विद्यार्थी और जो भी हमारे भाई बहन इत्यादि समस्त लोगों के लिए यह वीडियो होने वाली है। तो कर्क राशि के 3 साल कैसे रहेंगे इसका विश्लेषण हम देवगुरु बृहस्पति के द्वारा करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक साल में अपनी राशि बदलते हैं और हमारे पूरे साल पर उनका बहुत प्रभाव पड़ता है। अधिक से अधिक प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का पड़ता है। देवगुरु बृहस्पति संपत्ति के, सुख के और ज्ञान के कारक हैं, तो इसीलिए हमारा जीवन इन्हीं के बीच में घूमता रहता है। तो इसीलिए और कर्क राशि वालों के लिए इस समय देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बहुत ही मजबूत, बहुत ही लाभकारी बनी हुई है। तो आइए जानते हैं कि आगे के 3 साल कैसे रहेंगे। अक्टूबर 2026 तक देवगुरु बृहस्पति आपके कर्क राशि में, आपके लग्न में प्रथम भाव में विराजमान है। यहाँ पर उनके द्वारा एक राजयोग बनता है, वह है हंस नामक राजयोग। अक्टूबर 2026 तक आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। मानसिक चिंताएं, मानसिक जो दुख था, समस्याएं थी, बाधाएं थी, वह दूर होंगी। यहाँ पर उनकी दृष्टि आपके पंचम भाव पर है। पंचम भाव विद्या का है, आपके स्वभाव का है, आपके वाणी का है, आपके बुद्धि का है। तो यहाँ पर आपके स्वभाव में एक ज्ञान उत्पन्न होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं। आपकी जो चंचलता थी, मानसिक चंचलता, वह हटेगी और भीतर एक ज्ञान, एक गंभीरता, वह आपके भीतर एक परिपक्वता आपके भीतर उत्पन्न होगी। आपके स्वभाव में मधुरता आएगी। धीरे धीरे आपका स्वभाव बदलेगा और आपके स्वभाव में एक समझदारी, एक मधुरता आने वाली है। यह समय अक्टूबर 2026 तक का विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही शुभ रहेगा, क्योंकि पंचम भाव पर देवगुरु की दृष्टि यह अमृत के समान है और विद्यार्थी जितने भी किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे थे तो वह उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नवम भाव पर इनकी दूसरी दृष्टि है। नवम भाव भाग्य का होता है और यहाँ पर आपके भाग्य भाव में शनि विराजमान है। हो सकता है कि आज तक आपके भाग्य के द्वारा बनने वाले कामों में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी बाधाएं, अड़चनें उत्पन्न हो रही थी आपके कार्य क्षेत्र में, जहाँ आप नौकरी करते हैं, जो आपका व्यवसाय है, जहाँ से आप अपने जीवन को चलाते हैं, जिससे आपकी आजीविका चलती है, रोजी रोटी चलती है, वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं आ रही होंगी। किंतु शनिदेव पर देवगुरु की दृष्टि यह बहुत ही एक ज़बरदस्त, एक लाभकारी योग है। यहाँ पर आपका भाग्य बढ़ेगा, आपके भाग्य में एक उन्नति होगी। जहाँ पर भाग्य से बनने वाले काम है वह सब काम आपके बनेंगे। जितना आप मेहनत करेंगे उससे दुगना आपका भाग्य आपका साथ देगा। तो 2026 अक्टूबर तक हर प्रकार से भाग्य आपका साथ देने वाला है। तो यह समय आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। सप्तम भाव पर देवगुरु की दृष्टि है, तो व्यवसाय के लिए जो भी लोग बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस में एक उन्नति प्राप्त होगी। या तो वो नया बिजनेस प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि उच्च के देवगुरु की दृष्टि उनके सप्तम भाव पर है। तो बिजनेस के लिए बहुत ही शुभ है। जो भी व्यक्ति विदेश में रहता है या विदेश में व्यापार करता है, उनके बिजनेस में दिन दुगनी रात चौगनी
उनकी तरक्की होगी। जो भी बाधाएं थी बिजनेस से संबंधित, व्यापार से संबंधित, वह दूर होंगी। जिन भी जातक का, कर्क राशि के जातक जिनका विवाह नहीं हुआ था, उनका विवाह होने का प्रबल योग है और वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी, सुख शांति की प्राप्ति होगी। अक्टूबर 2026 से लेकर और सितंबर 2027 तक देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में सिंह राशि में गोचर करेंगे। यह भी आपके लिए एक बहुत बड़ा लाभकारी योग है, क्योंकि द्वितीय भाव आपके धन का है, द्वितीय भाव आपके परिवार का है, द्वितीय भाव आपके वाणी का है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके वाणी में इतना ज्ञान भरेंगे कि जहाँ पर भी आप जाएंगे वहाँ पर आपकी जय जयकार होगी, आपका सम्मान होगा। जो भी आप बात बोलेंगे, जहाँ पर आप अपने विचारों को रखेंगे, तो आपकी वाणी में, आपके विचारों में इतना वजन होगा, इतनी शक्ति होगी, कोई भी आपकी बात को काट नहीं सकेगा। हर जगह जहाँ भी आप जाएंगे आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। द्वितीय भाव धन का होता है। तो यहाँ पर अक्टूबर 2026 से लेकर सितंबर 2027 के बीच का जो समय है वह आपके आर्थिक स्थिति को और मजबूत करेगा। धन के अनेक अवसर आपको प्राप्त होंगे, धन के लाभ होंगे, तो आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत बनेगी। द्वितीय भाव परिवार का होता है। यहाँ पर जिन भी जातकों के कर्क राशि की जितने भी जातक हैं, यदि किसी की संतान नहीं है तो उनके संतान होने के प्रबल योग हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं। तो यहाँ पर उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। द्वितीय भाव से देवगुरु की दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर, छठे भाव पर पड़ रही है। यदि कोई वाद विवाद था, यदि कोई शत्रु बाधा थी, यदि कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामला था, तो वहाँ पर आपकी विजय होगी, आपकी जीत होगी। तो शत्रुओं पर विजय पाने वाला यह समय रहेगा। छठा भाव नौकरी का भी होता है, तो नौकरी में परिवर्तन होगा, नौकरी में प्रमोशन होने के प्रबल योग है, क्योंकि यहाँ से द्वितीय भाव से देवगुरु की दृष्टि आपके कर्म भाव पर, दसम भाव पर पड़ रही है। कर्म का अर्थ है कि जो आप कार्य करते हैं, जिस कार्य से आपके परिवार का पालन पोषण होता है, आपका जीवन चलता है, जो आपकी रोजी रोटी है। यहाँ पर जितने भी व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, सरकारी नौकरी लगने के प्रबल योग है। अक्टूबर 2026 से और सितंबर 2027 के बीच में सरकारी नौकरी लगने के प्रबल योग हैं। और जो अन्य भी नौकरी करते हैं, चाहे वह सरकारी नौकरी ना हो, तो जहां भी नौकरी करते हैं वहां मान सम्मान की प्राप्ति होगी, प्रमोशन इत्यादि हो सकता है और हर प्रकार से आपकी आजीविका में वृद्धि होगी, उन्नति होगी, आपके आजीविका के अवसर बढ़ेंगे। आप नौकरी बदल सकते हैं, नई नौकरी प्राप्त कर सकते हैं जो आपके लिए लाभकारी होगी। और जो भी जिस प्रकार से अपना भरण पोषण और अपने परिवार का भरण पोषण करता है, उन सब कार्यों में अत्यंत ही लाभ की प्राप्ति आपको होने वाली है। सितंबर 2027 से लेकर अक्टूबर 2028 तक देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव में कन्या राशि में गोचर करेंगे। तृतीय भाव पराक्रम का होता है, पुरुषार्थ का होता है, अपनी क्षमता को दिखाने का होता है, दुनिया के सामने, संसार के सामने स्वयं को साबित करने का होता है, अपने पैरों पर खड़े होने का जो भाव होता है, जहाँ से देखा जाता है वह तृतीय भाव होता है। तो यह समय आपके लिए बहुत ही प्रबल, बहुत ही लाभकारी, उत्तम, उन्नति करने वाला रहेगा। यहाँ पर इस समय आप सितंबर से और अक्टूबर 2028 तक का जो समय है, वहाँ पर आप अपने कर्मों से, अपने काम के द्वारा दुनिया के सामने यह साबित कर सकते हैं कि आप में भी बहुत योग्यता है, बहुत क्षमता है। तो यह सब आपके जीवन को बदलने वाला समय रहेगा। पुरुषार्थ पराक्रम की प्राप्ति होगी। आपने देखा होगा कि महाभारत में अर्जुन जब महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए आते हैं तो वह अपने हथियार त्याग देते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें गीता का ज्ञान देकर उनको समझाते हैं और फिर अर्जुन अपने पराक्रम के द्वारा, अपने बल, अपने पौरुष के द्वारा महाभारत का युद्ध जीतते हैं, उन पर विजय प्राप्त करते हैं। तो पराक्रम का अर्थ होता है कि अपनी शक्ति को दुनिया के सामने लाना। तो यह सितंबर 2027 से 2028 का जो समय है अक्टूबर का, वह आपके लिए इतना लाभकारी है कि आप अपनी शक्ति
से अपनी शक्ति को, अपने सामर्थ्य को, अपनी क्वालिटी को, अपने कार्य करने की क्षमता को दुनिया के सामने लाएंगे और जहां पर आपको अनेक प्रकार के सम्मान की, मान की, आपके कार्य क्षेत्र में हर प्रकार के मान सम्मान प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति होगी। तो यह समय आपको मान सम्मान दिलाने वाला रहेगा। यहाँ से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 7वें भाव पर और आपके 11वें भाव पर पड़ रही है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृत के समान होती है, तो आपके 7वें भाव पर दृष्टि होने के कारण आपके विवाह होने के प्रबल योग हैं। वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी, एक शांति आएगी। यदि किसी प्रकार की वैवाहिक जीवन में समस्याएं थी, बाधाएं थी, कला कलेश इत्यादि था, वह सब शांत होगा और आपका गृहस्थ, आपका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा बनेगा। व्यापारियों के लिए यह बहुत अच्छा समय है, बहुत बढ़िया भाग्यशाली समय है। आपका व्यापार निरंतर बढ़ते जाएगा और उन्नति करेगा। 11वें भाव पर दृष्टि होने के कारण हर प्रकार के लाभ के साधन आपको प्राप्त होंगे। धन के प्रबल योग हैं। धन लाभ के अनेक अवसर आपके जीवन में ऐसे प्राप्त होंगे जहां पर आप धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लाभ भाव पर दृष्टि होने के कारण हर प्रकार के गाड़ी आप खरीद सकते हैं, मकान से संबंधित कोई कार्य कर सकते हैं, जमीन इत्यादि खरीद सकते हैं। यह सब जो लाभ के संसाधन हैं वह आपको प्राप्त होंगे। तो यह समय अक्टूबर 2028 तक का जो समय है वह हर प्रकार से आपके जीवन में उन्नति लाने वाला रहेगा, शुभता लाने वाला रहेगा, लाभ को बढ़ाने वाला रहेगा। यह समय विद्यार्थियों के लिए बहुत शुभ है, जो भी नौकरी करते हैं उनके लिए बहुत शुभ है। यह समय जिनका भी जो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए या जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी यह 3 साल बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। और जो हमारे वृद्धजन हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, क्योंकि यह परिवार से संबंध रखते हैं, तो पारिवारिक जीवन के लिए बहुत ही शुभ, आपके परिवार की उन्नति कराने वाला यह समय रहने वाला है। किंतु आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इन 3 सालों में आपके 7वें भाव में राहु गोचर करेंगे, आपके लग्न में, आपके प्रथम भाव में केतु भी गोचर करेंगे और आपके भाग्य भाव में और कर्म भाव में शनि का प्रभाव रहेगा। तो आपको चाहिए कि उतार चढ़ाव आपके जीवन में आ सकता है, तो जितना आप, या महा उपाय है, जितना आप शनिदेव को प्रसन्न रखेंगे उतना और आपका भाग्य बढ़ेगा। आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा जी का पाठ अवश्य करना है। शनिवार के दिन आपको पीपल के वृक्ष की पूजा करनी है, वहाँ पर जल चढ़ाना है और दीपदान, सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाना है। यदि आप इन 3 सालों में निरंतर यह करते हैं तो जो छोटी मोटी समस्याएं जीवन में आने वाली थी वह सब दूर होंगी। तो कुल मिलाकर कर्क राशि वालों, यह 3 साल आपके जीवन में इतने भाग्यशाली होंगे कि हर प्रकार से आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी मानसिक स्थिति, आपकी पारिवारिक स्थिति हर प्रकार से उन्नति करेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य करना। यदि कोई जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वहां आप संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव।